फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फॉर वेब डेवलपमेंट सीरीज बूट कैम्प 2020 बाय testyourprep.com। और गाइज लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था HTML के अंदर कलर्स, हमने कवर किया था उसके अंदर इमेजेस, हमने देखा था इमेजेस को रिसाइज कैसे करते हैं, पोजीशन कैसे करते हैं, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ऑल्ट टेक्स्ट। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टेबल्स। तो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि टेबल्स जो है वो HTML के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। तो आज की वीडियो में हम टेबल्स को देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो गाइस, टेबल एक सिंपल, हमारे पास एक टेबल ही होता है विद रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम्स कंसिस्टेड होते हैं, और हमारे पास इसको बोला जाता है एक सेल। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर सिंपली एक नेमिंग करके दिखा दूंगा। तो बेसिकली इन आवर टेबल दिस इज अ रो, this is a column and this defines our cell। तो मैं आपको ये नेमिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हमें अपने टेबल्स को स्टाइल करना होगा तो हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे पर्टिकुलर स्टाइलिंग के लिए। तो गाइज चलो अब हम स्टार्ट करते हैं HTML टेबल्स के साथ। बेसिक हमने देख लिया है कि टेबल्स हमारे पास रोज, कॉलम्स और सेल्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो अब हम देखते हैं HTML में टेबल्स कैसे काम करता है। तो बेसिक HTML टेबल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल होता है गाइस टेबल टैग। टेबल टैग उसके अंदर हमें, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जब हम लगाते हैं HTML टेबल टैग तो हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। बट दिस इज नॉट येट आवर टेबल बिकॉज इसमें होनी चाहिए रोज एंड कॉलम्स। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको टेबल टैग के अंदर क्या लिखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास TR टैग। TR डिफाइंस व्हाट, टेबल रो। TR डिफाइंस व्हाट, टेबल रो। तो बेसिकली जब हम एक TR टैग लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल रो हमें क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल रो के अंदर हम लिखते हैं, हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, या तो हम लिख सकते हैं टेबल हेडिंग या हम लिख सकते हैं टेबल डेटा, TD। तो आप देख सकते हो कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसके इनिशियल्स ही हैं ये, बेसिकली टेबल रो, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा। तो हम, क्योंकि हमारी टेबल में सबसे पहले एक हेडिंग हो सकती है, आप जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट हो सकता है कि हमारे पास जो हमारा टेबल हो उसमें हमें हेडिंग्स की नीड पड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टैग डाल देता हूँ टेबल हेडिंग। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल नाम लिख दूंगा अपना, नेम। तो यहाँ से मैं TD को क्लोज करता हूँ, सॉरी TH को क्लोज करूंगा, और यहाँ से मैं एक और टेबल हेडिंग डाल सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अगर एक और टेबल हेडिंग का टैग लगाऊंगा विद एज /th, तो मेरे पास एक और हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली गाइस एक रो के अंदर जब हम टैग्स लगाएंगे तो वो डिफाइन करेंगे हमारे कॉलम्स। तो बेसिकली ये मेरा एक टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में क्या फर्क है, टेबल हेडिंग बेसिकली आपको एक बोल्ड टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, जो जब आप उसको आउटपुट में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मेरी टेबल की एक पर्टिकुलर कॉलम की हेडिंग है। तो दैट इज डिफाइंड फॉर टेबल हेडिंग। वो सिर्फ हमारा काम आसान करने के लिए टेबल हेडिंग नाम का एक टैग बना दिया गया है कि अगर मुझे अपने कॉलम को एक हेडिंग प्रोवाइड करनी है तो मैं टेबल हेडिंग से कर सकता हूँ। और अगर मैं टेबल डेटा की बात करता हूँ तो सिंपली वो एक नॉर्मल टेक्स्ट में वो डेटा को इनपुट करेगा। तो हम अभी देखेंगे दोनों में क्या फर्क है। फिलहाल के लिए टेबल हेडिंग नेम, टेबल हेडिंग एज। तो इससे क्या होगा, मेरा पहला कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेम, मेरा दूसरा कॉलम जो हो जाएगा उसकी हेडिंग आ जाएगी एज। सिमिलरली मैं एक तीसरा कॉलम भी क्रिएट कर सकता हूँ विद कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ से चौथा कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ फॉर जेंडर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, आप देख सकते हो कि मेरे पास अगर यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं तो मुझे यहाँ पर 4 बार टेबल हेडिंग को लिखना पड़ेगा। वेरी सिंपल है ना। तो मेरे पास 4 कॉलम्स है तो 4 कॉलम्स के लिए मुझे 2 बार और टेबल हेडिंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट /th, और मेरे पास आएगा लास्ट में जेंडर, राइट /th। तो ये बेसिक टेबल मैं क्रिएट करूंगा अपने यूजर डेटा को स्टोर करने के लिए, बेसिकली यूजर की एक प्रोफाइल, और यहाँ से मैं कर देता हूँ /टेबल को बंद। तो आप देख सकते हो गाइज मेरे पास टेबल जो है वो भी मेरा एक ओपन एंड क्लोजिंग टैग है, TR और TH भी मेरे पास एक ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स है। तो अगर हम इतना काम करेंगे गाइज तो हमें पता चलेगा कि अभी हमारे पास 1 रो अवेलेबल है, राइट। हमारे टेबल में सिर्फ एक ही रो होगी और हमारे टेबल में 4 कॉलम्स होंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास 4 TH है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं अपने
ब्राउज़र पर कैसे ये हमें दिखेगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं इस कोड में से इमेज पार्ट को हटा देता हूँ और अब हम बात करेंगे अपने टेबल्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा टेबल्स इन HTML और कमेंट कर देता हूँ इसको मैं। ओके, चलो सबसे पहले हमने देखा क्या हमें डिफाइन करना पड़ता है टेबल टैग। तो टेबल टैग के लिए मैं सिंपली लिखता हूँ टेबल और यहाँ से इसको बंद कर दूंगा। इसके बाद मुझे एक रो डिफाइन करनी है, तो मैं tr टैग लिखूंगा। राइट, tr टैग के अंदर हमने देखा था 4 हेडिंग्स हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले होगी हमारे नेम, फिर होगा हमारा एज, देन जेंडर एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। राइट, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट, अभी मेरे पास सिर्फ 4 हेडिंग्स आई हैं मेरी जो th से डिफाइंड थी और हमारे पास कोई लाइन, कोई बॉर्डर अवेलेबल नहीं है। राइट, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये बहुत ही मतलब क्या बोलूँ इसको मैं, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड सा है। तो कंजस्टमेंट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने स्टाइल प्रॉपर्टी में हम क्या दे सकते हैं उसको, विड्थ, टेबल विड्थ, है ना। और विड्थ हम क्या कितनी स्पेसिफाई कर देंगे, 100%, कि हम चाहते हैं हमारे पूरे पेज जितना हमारा टेबल बन जाए। राइट, तो आप देख सकते हो अब मेरा जितना 100% विड्थ अवेलेबल था उतना उसने पूरा पेज को कवर करके एक टेबल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर आप देखना चाहते हो इसके रोज एंड कॉलम्स को, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दूंगा बॉर्डर। और बॉर्डर के लिए हमने देखा था 2px सॉलिड एंड हमारा कलर, यही बॉर्डर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर थिकनेस, फिर उस बॉर्डर का टाइप, फिर बॉर्डर का कलर। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस मेरे पास जो है एक रो आ गई है, इसको हम बोलते हैं रो, और मेरे पास जो है कॉलम्स आ गए हैं। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ से एक नई रो इंसर्ट करूंगा और उसमें मैं TD लिखूंगा। इस बारी हम टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नाम, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा शौर्य। फिर मैं इस एक और टेबल डेटा एंट्री क्रिएट करूंगा जिसमें मैं एज लिख दूंगा 21, और मैं एक और टेबल डेटा एंट्री क्रिएट करके जेंडर लिख दूंगा मेल, एंड मैं लास्टली टेबल डेटा एंट्री क्रिएट करके कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा 83830 एंड समथिंग। राइट, तो अब हम इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो है टेबल में एंट्रीज आ चुकी हैं। ये आपको थोड़ा सा अनअलाइंड सा लग रहा होगा, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे करूँगा तो ये अनअलाइंड इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें वही बात है, ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंडेंट होता है ये। एज जो है इतना अच्छा ब्राउज़र नहीं है, इसको अगर हम गूगल क्रोम में खोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको इसको गूगल क्रोम में खोल के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गाइस विड्थ को कर दिया है 50%, और आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा अलाइंड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, और उसको हम क्या दे सकते हैं, लेफ्ट। तो अगर हम टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा टेबल है ये अब थोड़ा सा अलाइन फॉर्मेट में है। तो अभी भी हमारे पास कॉलम्स के बॉर्डर्स जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो कॉलम्स के बॉर्डर्स के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर हमने प्रोवाइड कर दिया है, बट हमें टेबल बॉर्डर दिख रहा है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हर रो का भी बॉर्डर सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यही चीज़ को कॉपी कर दूंगा यहाँ पर और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, तो मेरे पास एक और रो आ गई है, बट ऑब्वियसली मेरे पास बॉर्डर नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी डाल के सेम स्टाइल टैग लगाऊंगा और अंदर लिखूंगा बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ से मेरा बॉर्डर स्पेसिफाई हो जाएगा पर्टिकुलर रोज के लिए। ऑलराइट, तो मेरा बॉर्डर अभी भी नहीं आया है। ओके, मैं देखता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो है हमारे पास, ये है हमारा टेबल डेटा, है ना। ये भी हमारे तरह से एक, हमारे लिए एक तरह से टेबल का डेटा ही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है ये हमें इंडिविजुअल टेबल हाइट में, टेबल हेडिंग में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर आ गया, राइट। तो इसी को मैं सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ भी बॉर्डर आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा,
मेरे पास यहाँ भी बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास टेबल के अंदर में सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा ना कि मेरे पास यहाँ पर 4 4 8 4 12 टेबल डेटा हैं और मुझे 12 बार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट। तो यही काम आती है गाइज हमारी CSS प्रॉपर्टी। CSS में हम इन सब के लिए एक लाइन में ही सबको बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हम CSS स्टार्ट करेंगे हम ये चीज़ CSS के अंदर देखेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। बट अभी के लिए हमारे पास बॉर्डर्स हमें ऐसे हमारे टेबल में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अभी हमारे पास जो है बॉर्डर के नाम पे ये प्रॉपर सेल्स जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। बट हम नहीं चाहते कि मुझे ये सेल्स यहाँ पर नजर आए। तो इन सेल्स को हटाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक प्रॉपर रो कॉलम का यहाँ पर इस तरह से भी बॉर्डर नजर आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मेरे पास ये अलग अलग बॉर्डर्स मुझे अवेलेबल हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सब में बॉर्डर्स डाल के दिखा देता हूँ, ऑलराइट, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर भी बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर, ओके। तो मैं यहाँ पर सब में बॉर्डर इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट, ऑलराइट। और मेरे यहाँ पर बॉर्डर रह गया है, ओके। इधर भी स्टाइल, कंट्रोल B, एंड इधर भी मेरा बॉर्डर आ गया एंड लास्टली मेरा इस सेल में भी बॉर्डर आ गया। तो आप देख सकते हो अब मेरे पास सारे बॉर्डर्स अवेलेबल है। बट मेरे पास इस नेम के लिए अलग बॉर्डर है, एज के लिए अलग बॉर्डर है, जेंडर और कॉन्टैक्ट के लिए अलग बॉर्डर है। मैं चाहता हूँ इस टेबल को ऐसे ना दिखा के एक सिंपल टेबल जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं अपनी पेपर पेन से वैसे करूँ। तो मैं अपने पूरे टेबल में क्या कर सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। आप अगर देखो यहाँ पर तो आपको क्या लग रहा है, ये जो बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है अगर ये दोनों मिल जाएं तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। नाम से समझ में आ गया होगा आपको। बॉर्डर कोलैप्स प्रोवाइड करने से हमारे पास दो तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, सेपरेट और कोलैप्स। तो अगर हम इसको कर देंगे कोलैप्स तो आप देखो मेरे पास एक सिंपल सा टेबल बन के तैयार हो गया है, राइट। सिंपल सा टेबल बन गया है। अगर मैं इसको कर देता हूँ सेपरेट तो वही मेरे पास सिंपल सिंगल सेल्स बन जाएंगे। तो मैं इसको अभी के लिए कर देता हूँ कोलैप्स। ये थोड़ा सा सिंटैक्स गलत हो गया, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, ऑलराइट। तो ये मेरा बॉर्डर जो है कोलैप्स हो चुका है। अब अगर आपको मान लो इसको सेंटर में करना है सारे टेक्स्ट को, तो आप टेक्स्ट लाइन यहाँ पे लेफ्ट की जगह प्रोवाइड कर सकते हो सेंटर, और आपका सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर टेबल की विड्थ जो है वो 100% करके दिखा देता हूँ। तो गाइज अब हमारा टेबल जो है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। तो मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक और पूरी की पूरी रो को कॉपी करके यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपना नेम चेंज कर देता हूँ, एज सेम, जेंडर चेंज एंड कॉन्टैक्ट नंबर चेंज, राइट, ताकि हमारे पास टेबल के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक और रो ऐड हो गई है यहाँ पर, राइट गाइज। तो ये होता है हमारा टेबल इन HTML। अब हम बात करते हैं इन टेबल एलिमेंट्स को अगर हमको रीसाइज करना हो, पोजीशन करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो गाइज हमने देखा था एक प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या था, मार्जिन। एक प्रॉपर्टी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था जिसका नाम था मार्जिन। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। तो अगर मुझे और ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को टूवर्ड्स द राइट मूव करना है तो मैं क्या दे सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, है ना। अगर मेरे को इसको राइट में मूव करना है तो मैं मार्जिन लेफ्ट प्रोवाइड करके इसको मूव कर सकता हूँ। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक हेडिंग है H1, मुझे इस हेडिंग को मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बॉक्स है वो यहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास ब्राउज़र विंडो है, आप मान के चलो कि ये मेरी ब्राउज़र विंडो है, इस कलर का मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसका बॉर्डर मैंने दिया हुआ है ब्लू। उसके अंदर जो है मैंने एक येलो बैकग्राउंड में हेडिंग लिखी है, ठीक है। उसका सारे का बैकग्राउंड जो है वो येलो है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो हेडिंग वाला बॉक्स है ये टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाए। तो क्या मैं इसको मार्जिन दूंगा, अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा तो
तो ये मेरा जो है इस बॉक्स से बाहर भी निकल सकता है, राइट, पर मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको विद इन द बॉक्स ही मूव करूं, तो उसके लिए गाइज हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है पैडिंग। तो पैडिंग प्रॉपर्टी जो है वो रिपोजिशन करती है एलिमेंट्स को इनसाइड, ठीक है, और मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो रिपोजिशन करती है एलिमेंट्स को फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग कि अगर हमें किसी डिवीजन के अंदर किसी बॉक्स के अंदर के एलिमेंट को रिपोजिशन करना है तो हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अदरवाइज हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये नेम है। अब मैं इस रो में अगर एक पैडिंग प्रोवाइड कर दूं, पैडिंग ऑफ 15px, तो अब हम देखते हैं कि हमारे टेबल में क्या चेंज आएगा। हमारे टेबल में कुछ चेंज नहीं आया, बट अगर, क्योंकि ये हमारा एक एक्सटर्नल है, अगर मैं इस रो में मार्जिन प्रोवाइड करूंगा तो शायद हमारे टेबल में कुछ चेंज आ जाए। तो मैं यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है हमारे टेबल में कुछ चेंज आए, हो सकता है ये अभी भी काम ना करे। यस, बिकॉज ये एक टेबल है तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे पैडिंग को यहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम अपनी पैडिंग को प्रोवाइड करेंगे सेल में। तो यानी कि ये हमारा जो नेम का सेल है इसमें मैं पैडिंग प्रोवाइड करूंगा ऑफ 15px। तो यहाँ से मेरे पास आप देख सकते हो मेरे इस हेड में पैडिंग आ गई है, सब में पैडिंग उसने अप्लाई कर दी है, राइट। बिल्कुल करेगा क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर यहाँ पर टेबल डेटा में पैडिंग प्रोवाइड कर दूं ऑफ 10px बेसिकली, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 10px की पैडिंग आ गई है। तो इस हिसाब से मैं अपने टेबल में रोज और कॉलम्स के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। वैसे ही अगर आप चाहो कि जी मुझे तो इसी रो के अंदर दो नाम लिखने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारी क्या है, पहली रो है, ठीक है, ये हमारी दूसरी रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। तो यहाँ पर हमने टेबल डेटा लिखा है जिसमें हमारा नेम है। अब इसी टेबल डेटा के अंदर इस टेबल डेटा को ना खत्म करते हुए मैं एक और टेबल डेटा अगर मैं क्रिएट कर दूं यहाँ पर, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो मेरे पास ये एक अलग सा ही कॉलम बन गया है। क्यों बना, क्योंकि गाइस यहाँ पर टेबल डेटा हमारा क्या डिफाइन करता है, टेबल डेटा हमारा डिफाइन करता है एक कॉलम। तो हमने जब इसको टेबल डेटा लिखा तो उसने बेसिकली मुझे एक और कॉलम बना के दे दिया, बट मुझे तो ये चाहिए कि मुझे फर्स्ट कॉलम के अंदर एक रो मिले, फर्स्ट कॉलम के अंदर एक रो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर tr टैग दोबारा से लगाएंगे कि हम फर्स्ट कॉलम के अंदर एक रो डाल रहे हैं और उस रो के अंदर हम डेटा डालेंगे जिसका नाम होगा ABCDEFG। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो है ये इसी कॉलम के अंदर एक और रो क्रिएट हो गई है। हाँ, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा अपने आप से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इस टेबल को हम सुधार भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल स्पैनिंग की। तो मैं ये थोड़ा बड़ा सा टेबल जो है इसको हटा देता हूँ और अब हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। ऑलराइट, तो मैं वीडियो पॉज करके फटाफट से आपको एक टेबल बना के प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है जिसमें हमारा नेम, टेलीफोन नंबर और मैंने यहाँ पर दो एंट्रीज डाली हैं। फर्स्ट हमारी जो टेबल रो है वो है हमारी टेबल हेडिंग ऑफ नेम एंड टेलीफोन। सेकंड हमारी रो में हमारे पास तीन एंट्रीज हैं, पहला है नाम और दूसरा है हमारे पास दो नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पर आपको टेबल बॉर्डर क्रिएट करके दिखा दूँ, स्टाइल इक्वल्स टू व्हाट, बॉर्डर 1px और हम इसको दे देते हैं 2px सॉलिड ब्लैक। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये कोलैप्स फॉर्म में एक ही कॉलम के अंदर बॉर्डर है, राइट। तो अब हम बात करने वाले थे टेबल स्पैनिंग की, ठीक है, हम एक कॉलम को स्पैन कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बिना स्पैनिंग की तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है गाइज आप देख सकते हो तीन टेबल डेटास प्रोवाइड किए हैं, 1, 2 एंड 3, है ना। ये आपको तीन टेबल डेटास दिख रहे हैं। तो ये टेबल देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना।
ये टेलीफोन कैटेगरी ही है, इसमें 2 टेलीफोन्स हैं, बट ये एक के लिए ही अच्छा लग रहा है, बट अगर ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है तो हमें गंदा लग रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो टेलीफोन की हेडिंग है ये इन दोनों के लिए कॉमन हो जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो टेलीफोन कैटेगरी का कॉलम है ये एक कॉलम को कवर कर रहा है, बट हमारे पास टेबल के अंदर कितने हैं, 2 कॉलम्स जो इसको कवर करने चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये बॉर्डर शिफ्ट होके आगे बढ़ जाए, तो मैं इस हेडिंग में सबसे पहले मैं टेलीफोन नाम की हेडिंग को फाइंड करता हूँ, ये रही। इस हेडिंग के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा कॉलम स्पैन, जिसको हम HTML के अंदर लिखते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इज बेसिकली कि हम कितने कॉलम्स तक उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो इक्वल्स टू मैं यहाँ पर अगर प्रोवाइड कर दूं वैल्यू 2, तो आप देखो मेरा ये जो टेलीफोन है वो अब इनके लिए कॉमन हेडिंग बन गया है, राइट। वही अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी दे दूं, आप देखना मैं नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर्टी लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी दे दूं, टेक्स्ट एम्फेसिस नहीं, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर मैं कर दूं सेंटर। ये काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके, इसके बाद मुझे करना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन व्हाट सेंटर। तो आप देखो कि अब ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, जब हमारे पास कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी नहीं थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो बेसिकली होता ही है कि हर कॉलम जो है वो एक कॉलम के लिए स्पैन लेता है, कि पर कॉलम पर सेल, राइट। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा एक पर्टिकुलर सेल 2 कॉलम्स को स्पैन करे, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं प्रॉपर्टी कॉल स्पैन, ठीक है। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या डाल सकते हैं, कॉल स्पैन, कुछ इस तरह से, कॉल स्पैन इक्वल्स टू व्हाट, इन्वर्टेड कॉमास में 2, और ये हमारा स्पैन हो जाएगा। इसी तरह गाइज हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रो स्पैन। तो अब हम देखते हैं कि रो स्पैन को हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये सारी रोज को डिलीट कर देता हूँ और मैं एक नया टेबल क्रिएट करूँगा, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है, जिसमें अब जो मेरी हेडिंग्स हैं वो कॉलम्स ना बन के रोज मैंने बनाई हैं, राइट। जैसे कि नेम, बिल गेट्स एंड टेलीफोन में इसके 2 टेलीफोन नंबर्स हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा एक टेलीफोन नंबर तो करेक्टली इसके साथ सिंक में आ रहा है, बट जो दूसरा टेलीफोन नंबर है वो एक अलग रो में मेरी चला गया है। मैं चाहता हूँ कि ये टेलीफोन नंबर मुझे यहाँ पर मिले, राइट, यहाँ पर मिले। तो अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पर शिफ्टेड चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेलीफोन को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, स्पेस इसका। तो बेसिकली मैं इसको जो एक रो को का स्पेस कवर कर रहा है, मैं उसको 2 रोज का स्पेस कवर करवा सकता हूँ। कैसे, मैं अपने टेलीफोन वाले हेडिंग में, टेबल हेडर में ऐड कर दूंगा एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है रो स्पैन, और मैं उसको बोलूंगा कि तू 2 रोज कवर करेगा, ठीक है, तू 2 रोज कवर करेगा। तो आप देखो ये अब 2 रोज को स्पैन कर रहा है, राइट। तो जो मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं, ये TD जो है वो इस रो के लिए है, ये एक रो है हमारी, और ये हमारी दूसरी रो है, ठीक है। क्योंकि हमने बनाई थी दूसरी रो, इसीलिए हमारी दूसरी रो है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से हमें कुछ दिखे, तो मुझे इसको 2 रोज तक स्पैन करना पड़ेगा। स्पैन करने के बाद ये मेरा 2 रोज में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम प्रोवाइड करेंगे अपने टेबल को एक बैकग्राउंड कलर। थोड़ा सा टेबल को अब हम सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल के अंदर प्रॉपर्टी लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसको मैं कोई भी कलर अपने पसंद का दे सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे अपने टेबल में एक बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। सिमिलरली गाइस, अगर आप चाहते हो कि इस रो को, ये जो पूरी हेडिंग वाली रो है, इसको एक अलग कलर मिले, तो आप यहाँ से टेबल रो के अंदर, जो आपकी ये टेबल रो है, ठीक है, अगर आप चाहते हो खाली इसको अलग स्टाइलिंग मिले, तो आप यहाँ से जाके बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करो और अपनी पसंद का कोई भी कलर इसको प्रोवाइड कर दो। अगर आप चाहते हो पूरी पूरी रो में सेम चीज़ करना, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टाइल प्रॉपर्टी लिख दो और वो पूरी रो में कलर हो जाएगा, राइट। तो ये था गाइस हमारे पास HTML के अंदर हमारा टेबल्स टॉपिक। तो हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले गाइस हमने कवर किया है टेबल टैग, राइट। हमने सबसे पहले कवर किया है
टेबल टैग। सेकंड हमने कवर किया है टेबल रो। फिर हमने देखा कि टेबल रो के बाद हम प्रोवाइड करते हैं या तो टेबल हेडिंग या तो टेबल डेटा, है ना, जो कि बात एक ही होती है। नेक्स्ट हमने कवर किया था कॉल स्पैन, जिसमें हमने देखा था कि हम अपने कॉलम को कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स तक स्पैन करवा सकते हैं। फिर हमने देखा था हमारा रो स्पैन। तो रो स्पैन टैग क्या करता है, वो हमारी रो को एक्सटेंड कर देगा जितने कॉलम्स तक हम चाहेंगे, राइट। फिर हमने टेबल को प्रोवाइड किया था बॉर्डर, और हमने उसके साथ ही एक प्रॉपर्टी देखी थी बॉर्डर कोलैप्स। इसी तरह से गाइज अगर आप बॉर्डर को कोई कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर, राइट गाइज। फिर हमने देखा था एक प्रॉपर्टी, जो हमने अपनी लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी, वो थी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, तो इस तरह से हम अपने टेबल्स को स्टाइल भी कर सकते हैं। तो गाइज दिस एंड्स आवर टॉपिक फॉर करेंट वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें एंड शेयर द चैनल एज वेल। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more such content. Thank you so much guys. Have a good day and good luck.